नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आप खूब जानते हैं कि सरकार की हर बार ये कोशिश रही है कि अवाम जो है, अवाम को उनकी दहलीज पर मुख्तलिफ सहूलियात बहम पहुँचाई जाए। चाहे हम बिजली की बात करेंगे, सेहत की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे या बाकी सहूलियात के हवाले से बात करेंगे। अगर हम आज बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज के हवाले से, आपको मालूम है कि जन अभियान प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ, जो 10 सितंबर से शुरू हुआ और 1 अक्टूबर यानी आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान अवाम के जो मामलात है, अवाम के जो मसाइल है, अवाम के जो मुश्किलात है, उनकी तरफ सरकार ने खुसूसी तवज्जो दी। इससे पहले अगर हम ये भी देखेंगे कि ये जो 21 रोज़ा प्रोग्राम था, इस 21 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान यूटी इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में ब्लॉक दिवस का भी एहतमाम किया। पहला ब्लॉक दिवस 16 सितंबर को, दूसरा 23 सितंबर को और तीसरा 30 सितंबर को मुनक्किद हुआ। और इस दौरान आपको बताना चाहेंगे कि एक खास बात इस दौरान ये रही कि यहां यूटी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके कई मुशीर, चीफ सेक्रेटरी और कई सेक्रेटरीज ने इन प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और बजाते खुद अवाम के मामलात, अवाम के मसाइल जाने और उनको हल किए जाने के हवाले से फैसले किए। चूंकि जन अभियान प्रोग्राम जो है यानी अवामी मुहिम चली और ये मुहिम जो है ये आज 1 अक्टूबर को खत्म हो रही है और कल से बाज़ाब्ता यानी दूसरी तारीख से 2 अक्टूबर से बैक टू विलेज का तीसरा मरहला जो है उसका आगाज हो रहा है। अब इस प्रोग्राम के दौरान, इस बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान कौन से काम है, अवाम की कौन सी उमंगें हैं, उनके कौन से मसाइल हैं, उनकी कौन सी शिकायत है, महकमा क्या कर रहा है, इसके लिए यही बातचीत हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और ये बातचीत आप तक पहुंचाने में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं यह मोहतरमा शीतल नंदा साहिबा, जो सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज जम्मू कश्मीर है। आपका खैर मकदम है हमारे शो में जी। इनके बाद जानिब तशरीफ रखते हैं जनाब काजी सरवर साहब, जो डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज कश्मीर है। आपका भी खैर मकदम है। मैडम, आगाज में जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि आपने आगाज में ये इफ्तिताही कलमात जो है ये आपने सुने कि 21 रोज़ा प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद हुआ और 21 रोज़ा प्रोग्राम जो 10 सितंबर से शुरू हुआ, क्या हुआ इस दौरान, किस तरह ये अवामी मुहिम चलाई गई? ये जो 21 रोज़ा प्रोग्राम, जो 21 डे प्रोग्राम किया गया था, इसका जो मेन मकसद था, जो मेन आइडिया था, वो ये था कि इससे पहले कि हम B2B करें, बैक टू विलेज करें, एक मैसेज जनता में जाना चाहिए, लोगों में जाना चाहिए कि सरकार इस चीज़ में सच में इंटरेस्टेड है कि जो भी उनकी मुश्किलात हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं, जो एक्चुअली गांव में काम होने हैं, वो बिल्कुल सरकार उनके दरवाजे पे जाके करना चाहती है। जी। तो इस लिहाज से ये एक अवामी मुहिम या जन अभियान, जिसको हमने नाम दिया, वो शुरू किया गया। इसके 3 मेन हमने कंपोनेंट्स रखे थे। एक था जन सुनवाई, अवामी सुनवाई, जिसमें यह है कि जिसकी भी कोई ग्रीवेंस है, कोई कंप्लेंट है, कोई एप्लीकेशन है, कोई रिक्वायरमेंट है, वो आएंगे और वो अपना एप्लीकेशन या रिक्वायरमेंट या कंप्लेंट देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसके लिए फिर हमने टाइमलाइन दिया था सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कि आप अगर जो पहला ब्लॉक दिवस है, विच इज़ ऑन द 16th जो हुआ था, वेडनेसडे को होना है, तो आप अगर उस दिन रिसीव करते हैं तो आप उसी दिन वहीं पे उसका निपटारा करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप अगले बुधवार करिए, और अगर तब भी नहीं कर सकते, होता है कभी समय लगता है, तो फाइनली 3rd बुधवार तक तो उसका बिल्कुल जो सोल्यूशन है वो निकला होना चाहिए। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है हकूक, बराए हकूक, जिसमें जो अवाम के राइट्स हैं। यस, जिसमें हम ये मानते हैं कि अगर किसी को पेंशन मिलनी है तो वो उसका हक है, उसके लिए उसको ये जाना नहीं चाहिए ऑफिस में जाए, पहले एप्लीकेशन दे, फिर 5-6 महीने वेट करे। ऐसे ही जो स्कॉलरशिप है बच्चों की, जो लेट्स से PMAY की इंस्टॉलमेंट है, अगर किसी को मिलनी है, वो उसका हक है।
तो उसके लिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, रेवेन्यू के कागज, किसी को म्यूटेशन चाहिए, इन सब के लिए हमने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कि आप घर घर जाके, पंचायत में जाके, गांव में जाके, और फिर ऑफ कोर्स ब्लॉक दिवस पे आप इंश्योर करिए कि जो भी, जिसका भी ये हक है उसको ये मिलना चाहिए। इसके लिए वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, स्कूलों को, रेवेन्यू के लोगों को, सबको इन्वॉल्व करके, एंड दे हैव टू इंश्योर कि ये हो जाए। देखिए, यहाँ सवाल एक पैदा होता है, वो ये है कि चूंकि पंचायत राज का बुनियादी मकसद ये है कि जो सहूलियात हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो आवाम को उनके डोर स्टेप्स पे, उनकी दहलीज पे उनको मुहैया कराई जाए। चूंकि अब आप बाज़ाब्ता प्रोग्राम चला रहे हैं इस सिलसिले में, आप अकेले इन सभी चीज़ों को टैकल नहीं कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों को अंजाम देने के लिए लोगों को मुख्तलिफ सहूलियात, जैसे अभी आपने बात की डोमिसाइल सर्टिफिकेट के हवाले से, अभी आपने बात की किसी को ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कोई इशू है, या किसी को स्कॉलरशिप के बारे में कोई इशू है, ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी चीज़ें आपकी वजह से फैसिलिटेट हो पा रहा है आवाम को, लेकिन आपको इसमें बाकी डिपार्टमेंट्स का ताउन है। कैसे आप वो हासिल करते हैं और किस तरह आप कामयाब इस सिलसिले में हो रहे हैं? ये 2 लेवल्स पे है ऑब्वियसली। जो जब इतना बड़ा मुहिम सरकार चला रही है तो ऐसा नहीं है कि खाली हम ये काम कर सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट अकेला नहीं कर सकता है। तो लेकिन एक पुल का काम आप अंजाम जरूर दे रहे हैं उनके दरमियान और पब्लिक के दरमियान। इसमें सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। बाकायदा चीफ सेक्रेटरी साहब ने सभी सेक्रेटरीज की मीटिंग लेके उनको इंस्ट्रक्शंस हैं ऐसी कि इस मुहिम को हमने आगे लेके जाना है और सक्सेसफुल बनाना है। और दूसरा जो लेवल है जिसपे ये काम मुमकिन हो पाता है वो डिप्टी कमिश्नर लेवल है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर के पास ये सारा अमला रहता है, तो वो उन सभी अफसरों को इकट्ठा करके ये सारा काम करवाते हैं। बहुत अच्छा खुलासा आपने किया मैडम शीतल नंदा जी। तो हम डायरेक्टर साहब आपसे अब जानना चाहेंगे, चूंकि जैसा कि आपने अभी मैडम को सुना, उन्होंने ओवरऑल अहाता किया कि सरकार की कौन सी कोशिशें हैं, किस तरह से ये फैसिलिटीज़ जो है डोर स्टेप्स पे अवेलेबल कराई जाती है आवाम को। चूंकि आप नीचे लेवल पे जो ब्लॉक्स में आप खुद भी जाती हैं, जैसे मैडम भी जाती है, तो क्या लगता है आपको आवाम का रिस्पॉन्स कैसा है इस सिलसिले में? किस तरह से इसका अजाला किया जाता है अगर कहीं की कोई शिकायत है या कहीं कोई इशू है? आपको पता ही है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जब से कायम हुए जी, तब से देखिए कि पार्टिसिपेशन जो लोगों की है वो ज़्यादा हो रही है जी, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है इस इंस्टीट्यूशन में जी। वो उनको कैसे पता चला कि कॉन्फिडेंस है? जब उनको इख्तियार दिए गए, उनको सारे 21 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनके पास हैं, उनकी देख रेख कर रहे हैं वो, या जो भी फंडिंग जो जाती है, MG नरेगा की फंडिंग हो या PMAY का हो, तो वो ग्राउंड लेवल पे, उधर ही पंचायत लेवल पे उनको वो खुद मुकर्रर करना होता है कि किसको देंगे, कौन मुस्तहिक है, ज़्यादा मुस्तहिक है। तो इससे लोगों की कॉन्फिडेंस और बढ़ गई। इस वजह से इस दौरान जो हमने ब्लॉक दिवस किए या बाकी जो अवामी मुहिम हो गई, इसमें से मैंने देखा बहुत लोगों का और आ गए लोग बहुत सारे। इनफैक्ट कि B2V1 या B2V2 जो हो गया था उसमें ये तासुर दिया था कि नहीं जी उतने काम नहीं हो गए, मगर बावजूद काम हो गए बहुत सारे। इन स्पाइट ऑफ डैट लोगों की मतलब कॉन्फिडेंस अभी खोई नहीं है, वो आ गए कि हाँ हमारे हाल जो भी मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। तो इन एनमास बहुत पार्टिसिपेशन हो गई इस जो मुहिम है, अवामी मुहिम चली 30 सितंबर तक। तो बाज़ाब्ता मैंने भी जहाँ भी मैं गया, ब्लॉक दिवस में गया या उसके बगैर भी मैं आम दिन गया वहाँ पे, तो लोगों ने अपने मसाइल मेरे सामने लाए या बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनके सामने भी लाए। तो उसमें से यही पता चला कि हाँ बहुत सारे काम हो गए हैं और बहुत सारे करने हैं, कौन से इश्यूज़ हैं जिन पे काम नहीं हो रहा है जी, या मतलब बहुत सारे ऐसे पेचीदा इश्यूज़ हैं तो वो भी डिस्कस हो गए। मगर ये है कि यहाँ पे कोई मतलब ऐसे आ गया कि इसी मतलब इसी फोरम में, इसी प्रोग्राम में ऐसे भी कहा गया था कि नहीं जी इस पे इस टाइम नहीं करना था, इस मौके पे ऐसे मुहिम नहीं करनी थी। ग्रीवेंस का पोर्टल ऑलरेडी है गवर्नर साहब के पास, है ना, गवर्नर्स ग्रीवेंस जो अवामी आवाज़ जो है, तो वहाँ पे तो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए तो बना है फोरम। मगर आप देख लीजिए जो लोग हैं सारे पढ़े लिखे नहीं है जी, तो वो कैसे लिख सकते हैं ग्रीवेंस, कैसे ईमेल कर सकते हैं? तो मैक्सिमम जो इस मुहिम से जो हो गए, जो अवामी मुहिम हो गई, इसमें से लोगों के सामने आमने सामने जितने भी ग्रीवेंस थे वो ज़्यादा अच्छी तरीके से, जो अदरवाइज नहीं कर पाता था ग्रीवेंस, कहीं फोरम पे नहीं जा सकता था,
उसको हमारे डोर स्टेप पे आ गए तो वहीं पे उसका आजाद हो सकता है। जैसे आपने काजी सरवर साहब बात की कि जो मुहिम है, जो इश्यूज है, उन इश्यूज के हवाले से ये कदम उठाया गया, मुहिम जो है मुहिम चलाई गई, क्योंकि मैडम अवाम का तासुर जो है, अवाम जो चाहती है, जैसे अवाम को ये शायद इस बात का अंदाजा है या नहीं है कि इस तरह का प्रोग्राम इससे पहले करने की जरूरत क्या थी। जैसे हम मान लेते हैं कि आपका बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है, जो कल से बाज़ाब्ता शुरू हो रहा है, और उससे पहले उसके बैकड्रॉप में अगर इस तरह का 21 रोज़ा अवामी प्रोग्राम है जिसमें कुछ पंचायत को आप कुछ पैसे भी 10 लाख के करीब वगैरह दे रहे हैं, इस 10 लाख रुपए को क्या करना है पंचायत को, किस तरह से इस 21 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान ये होगा, इस सिलसिले में बताइए। जो पंचायतों को पैसे दिए जा रहे हैं, जो 10 लाख रुपया, जिसमें 20,000 का उन्होंने स्पोर्ट्स किट पे खर्चना है, बाकी वो जैसे चाहे खर्च सकते हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। मतलब जो इस दौरान जो है, जो कभी पे मतलब इस पे पैसा जो है वो जो खर्च किया गया है इस प्रोग्राम के दौरान, जैसे हम 2 लाख की बात करेंगे, इसमें 20,000 जो है 20,000 पे सपोर्ट्स किट्स वगैरह जो है वो उनको फराहम किए गए। लेकिन हमारा दूसरा सवाल ये है कि जो इस दौरान 3 प्रोग्राम हुए, नंबर 1 16 सितंबर को, 23 सितंबर को और 30 सितंबर को, वो ये प्रोग्राम हुए कि इस दौरान जो हमारे, जैसे आपने खुद भी देखा, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है या चीफ सेक्रेटरी साहब जो है या बाकी सेक्रेटरी जो, आप खुद भी बहुत सारे इलाकों में गए, आप बहुत सारे इलाकों में आपने प्रोग्राम्स देखे, तो ये जो ब्लॉक दिवस मनाने का मकसद था, क्या मकसद था? क्योंकि अब बड़े अफसरान जो है बाज़ाब्ता खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब प्रोग्राम में गए, अवाम के मसाइल जाने, तो लोगों का रद्दमल कैसा लगा आपको इस दौरान? इसका जो मकसद था वो ये था कि एक जगह पे लोगों को बहुत सारे अफसर मिले जी, उनको जगह जगह अफसरों के पास नहीं जाना पड़े, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं जाना पड़े, पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल, सब डिवीजन लेवल पे एक ही जगह सभी डिपार्टमेंट के अफसरान मौजूद हों, और जो लोगों के जिस भी डिपार्टमेंट को लेके कोई मसाइल है, कोई इशू है, वो वहां जाएं और वहीं पे उनको समाधान मिल जाए। जी, जी। क्योंकि ये इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, इसीलिए लोगों की पार्टिसिपेशन भी काफ़ी है। वरना आप जानते ही हैं कि लोगों को अगर किसी को एग्रीकल्चर से काम है तो वो एग्रीकल्चर का अफसर कहीं और बैठता है, और अगर उसको फिर एनिमल हस्बेंड्री से काम है तो वो कहीं और बैठता है। तो उनको ये परेशानी रहती है कि अगर एक दिन में कोई काम उनका एक ही निकल पाता है। तो इस तरह से हमने ये सोचा कि जब एक ही जगह पे सारे अफसरान बैठे होंगे और वहीं पे सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स भी इशू हो रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स भी इशू हो रहे हैं, एसटी सर्टिफिकेट भी इशू हो रहे हैं, डोमिसाइल भी इशू हो रहा है, तो उनको कहीं जाना नहीं है, बस उस एक दिन बुधवार को उनको वहां जाना है और वो करवा लेना है। तो वो उन्होंने कराया। जैसे आपने बुधवार के हवाले से बात की, आप ये बताइए कि जैसे ये 3 प्रोग्राम हुए 3 दिन का, जैसे 16 को एक प्रोग्राम हुआ, या उसके बाद 2nd वेडनेसडे, उसके बाद 3rd वेडनेसडे, तो ये बताइए आप डायरेक्टर साहब की किस तरह के काम, इन जैसे इनको कहा गया कि कम से कम 2 काम आप एक ब्लॉक में कर दीजिए, कैसे काम हुए? देखिए ना, इसमें हमने हिदायत दी है गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी कि जो पंचायत को खुद मुंतखब करने हैं वो 2 काम जी, कम से कम 2 काम, ज़्यादा भी कर सकते हैं इसमें, इस अमाउंट में अगर हो सकता है, मगर कम से कम 2 काम उनको करने ही करने हैं। तो 9,80,000 में उनको वो 2 काम करने थे, मगर ये नहीं कि हम उसको थ्रस्ट करेंगे कि ये काम है, तो उनकी प्रायोरिटी जो ज़्यादा अहम काम उनको लगे वहाँ पे, उनको वही करने थे और उन्होंने वही फिक्स कर दिए वही। तो उन पे काम भी चल रहा है, कहीं पे वो काम कंप्लीट भी हो गए जो उन्होंने काम किए जी। तो यही था कि जो काम है वो खुद करें, ये नहीं यही 2 काम, जो भी ओवरऑल प्लान जो बनाना होता है पंचायत का, वो उनको खुद ही ग्राम सभा में डिसाइड करना होता है। अब जो 2nd पे आप जा रहे हैं हम V2 V3 में, जो कल से, तो 2nd पे ग्राम सभा ऑर्गेनाइज होगी, तो उसमें ये सारा डिस्कस होगा उनके ग्राम सभा में कि क्या अगले साल के लिए क्या प्लान होगा उनका, या अगर हो सकता है वो रिवाइज करना चाहेंगे इस साल का, कहीं पे उनको लगे नहीं जी ये प्रायोरिटी थी, मगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा मसला हो गया कि नहीं जी अब ये कोई कलवर्ट हो सकता था, जरूरत है, वो नहीं रखा था, अहम है कम्युनिकेशन के लिए, वो रिवाइज कर सकते हैं, वो प्लान इसमें भी कर सकते हैं, थोड़ी सी अगर उनको चाहिए कि प्रायोरिटी होनी चाहिए उसमें, वो रिविजिट कर सकते हैं। और उसके बावजूद ये नहीं, अपनी रूरल डेवलपमेंट के काम, बाकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनके, पब्लिक इसमें इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक हैं,
PHE वाटर सप्लाई के मुतलिक हैं, या बाकी एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, या रोज़गार के वसाइल के रिलेटेड हैं, उनको जो ट्रेनिंग्स देनी है उसमें से एग्रीकल्चर के क्या स्कीमें हैं लाइवलीहुड के मुतालिक, वो सारा इसमें हम ये बात मानते हैं, आपका भी इसमें तसव्वुर चाहेंगे कि ये चीज़ है कि जो मतलब काम है जो इलाके में या पंचायत हल्के में होने हैं, वो जो उनकी फहरिस्त है ग्राउंड लेवल पे, जो वहाँ पे सरपंच है या आपके मेंबरान बाकी है, वो उनको तरतीब दे देंगे और आप उनको फैसिलिटेट कर पाएंगे। बहुत ही खुशाइन कदम है। चूंकि मैडम शीतल नंदा साहिबा, अब बाज़ाब्ता कल से B2V3 जो है उसका आगाज हो रहा है। पिछले प्रोग्राम में आप गांदरबल गए, तो गांदरबल में आपने बजात खुद B2V2 में हिस्सा लिया। क्या आपने पाया वहां पे अवाम में, किस तरह के आपने वहां पे इश्यूज वगैरह देखे, और आप खुद ही बता दीजिए जो ओवरऑल पब्लिक है, पब्लिक को क्या करना चाहिए और आपका आइंदा जाने का प्रोग्राम कहाँ है? इसमें जो अफसर पहले जहां गया है उसको वहीं जाना है, तो मैं वापस गांदरबल ही जाऊंगी। यानी इसका ये मतलब है कि B2V2 में अगर कोई ऑफिसर बांडीपोरा गया उसी को वहां जाना है, कोई बारामूला गया, पुलवामा, मतलब जो अलॉटेड ऑलरेडी है। एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि उस अफसर ने उस पंचायत को अडॉप्ट कर लिया है, तो जितनी बार भी B2V होगा उनको वहीं जाना है और जाके ये देखना है कि जो हमने कोशिश की है कि B2V के जरिए से उनकी ज़रूरत हम तक जो है वो हम तक वो मैसेज पहुँचे और हमारे से उनको फंड्स जाएं कि आप ये अपनी ज़रूरतें पूरी कर लीजिए, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या मुश्किलात हैं, होंगी मुश्किलात आती हैं, पर क्या है, कहाँ तक उनको सॉल्व किया जा सकता है, क्या रास्ते में इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं जिनको हम दूर करके पंचायती राज को और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो हर अफसर वापस उसी पंचायत में जाएगा और फिर से जायजा लेगा कि जो अभी तक हुआ वो कितना ठीक था, कितना गलत था और क्या करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम्स हुए इससे पहले, अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों की बात करेंगे, अगर हम पुंछ की बात करेंगे, डोडा की बात करेंगे, या यहाँ पे हम बारामूला के दूरी ऊडी इलाके की बात करेंगे, कुलगाम के कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत फॉरफ्लंग एरिया में है कि जिनकी पहुंच नहीं है हेडक्वार्टर्स के साथ, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जिनके पास, जैसे आपने अभी कहा कि ये सभी अफसरान जो है एक जगह जमा रहते हैं, तो सभी चीज़ें एक ही जगह से उनको मुहैया होती है। तो उन दूर दराज इलाकों को किस तरह से ये फैसिलिटीज़ जो है आप प्रोवाइड करते हैं, और इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो दूर दराज के इलाके हैं, एक तरह से उन्हीं को इस पूरी मुहिम से ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास रहते हैं वो तो कभी भी चले जाते हैं। सही बात है। या जो कहीं सब डिवीज़न हेडक्वार्टर के पास रहते हैं वो भी पहुंच सकते हैं, लेकिन जो ब्लॉक हमारे दूर दराज हैं, वहाँ पे जब ये ब्लॉक दिवस हुआ है तो लोगों को पहुंच मिली है कि हाँ, हम वहाँ जा सकते हैं और अपनी बात कर सकते हैं और उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से क्योंकि एक अफसर, और ये आपको मैं बताऊं कि जब B2V या B2V2 हुआ था, कितने ही लोग थे और कितने ही अफसर थे जिन्होंने आके कहा कि लोग बहुत खुश थे सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ कोई अफसर आया है, पहुंचा है, क्योंकि वो इतने दूर दूर इलाके हैं जहाँ हमारे अफसर नहीं पहुंच पाते हैं। 6 महीने तो कितने इलाके हमारे बंद ही रहते हैं, रास्ता ही नहीं होता है। तो B2V एक तरह से एक रास्ता बन गया है अफसरों के वहाँ तक जाने का, और फिर देखने का, बजाय इसके कि लोग आए अफसर वहां जाके देखे कि हमने वहां कुछ किया या नहीं किया, या कोई अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां शायद हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो फीडबैक हमें मिले और हम वहां तक भी पहुंचे। बहुत अच्छी बात है। काजी सरवर साहब, आप ये बताइए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स अब जैसा कि हमने कहा कि B2V1 हुआ या B2V2 हुआ, अब B2V3 कल से हो रहा है, तो ये बताइए कि इससे पहले भी आपने बायसेत डायरेक्टर काम किया है। अवाम जो है, पब्लिक जो है, पब्लिक उस वक्त डायरेक्टली आपके पास आया करता था, और इस वक्त अब आप ही दफ्तर को लेके उनके पास जा रहे हैं। क्या फर्क आपको महसूस हुआ उस दौर में और इस दौर में? नहीं, इस जो एक्चुअली जो ऑफिसर है उसका यही रोल होना चाहिए कि ऑफिस में ना बैठे तो फील्ड विजिट्स करते रहे। जी, बहुत अच्छी बात। उससे आइडिया मिलता है कि लोगों के कितने मुश्किलात हैं। देखिए ना, आपके ऑफिस में भी कितने आप आते हैं जी, वो कुछ लोग आ पाते हैं जी, मगर बहुत सारे उनको किराया भी नहीं होता है कि वो आपके ऑफिस तक आ जाएं। सही बात है। तो उससे ये दिल का सुकून मिलता है जब मैं जाता हूँ किसी गरीब के साथ, उसकी सुनवाई, उसका मैं सुनता हूँ, उसके क्या मुश्किलात हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसको, इसके जो ग्रीवेंस थे, क्या वो वाकई मैं रिड्रेस कर पाया वहाँ पे। जी। तो ये बहुत एक खुशी मिलती है ऑफिसर को
तो सबके लिए भी मेरा यही है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका भी यही रुझान होना चाहिए कि वो फील्ड विजिट ज़्यादा करें, ताकि लोगों के जो मुश्किलात है वो ऑन स्पॉट उनको पता चले कि क्या क्या है और क्या करने की ज़रूरत है, आइंदा क्या करने की ज़रूरत है। जैसे आपने बिल्कुल आपने फरमाया काजी साहब कि अफसरान जो है, अफसरान को इस सिलसिले में क्या करना चाहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे आपसे तासुर इस सिलसिले में, चूंकि ग्राउंड लेवल पे जितने भी अफसरान हैं, चाहे जिला सतह पे हम देखेंगे, अब आपका बाज़ाब्ता अब तीसरा प्रोग्राम हो रहा है स्टार्ट। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी की भी यही कोशिश है और यही मतलब मुद्दा और मकसद है इन प्रोग्रामों का कि अवाम की सुनवाई हो, अवाम के मामलात जो है वो हल हो। तो आपकी क्या हिदायत है, आपकी क्या गाइडलाइंस है जो आपको महकमे में नीचे अफसरान है, चाहे वो कहीं ब्लॉक सतह पे है, चाहे वो जिला सतह पे है, किस तरह से उनको अवाम के साथ राब्ता करके उनके मुश्किलात को अजाला करना चाहिए? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने कहा कि टूरिंग बहुत ज़रूरी है, फील्ड में जाना बहुत ज़रूरी है, लोगों से इंटरैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दफ्तर में बैठे शायद हमें उतना नहीं पता चलता है। दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट जो शायद आज हमारे अफसरों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने एक सिस्टम बनाया है पंचायती राज वाला, और अब हमें पंचायती राज मतलब लोगों की सरकार उनके अपने हाथ में देनी है। तो इस तरफ हमारा जितना हो सके, जितना हम डिवॉल्व कर सके फंक्शंस को, फंड्स को तो चलो गवर्नमेंट डिवॉल्व कर ही रही है, लेकिन जितना हम उनको सपोर्ट कर सकें, उनको सिखा सकें कि कैसे उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या एरियाज हैं जिन पे उन्होंने फोकस करना है, खाली गलियां नालियां नहीं बनानी है। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको पूरा उन्होंने ध्यान में रखना है। तो हमारा तो अपने डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स को यही मैसेज है कि प्लीज़ इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करिए, इनको और स्ट्रेंथन करिए, और लोगों को ये समझाइए कि अब उनका काम उन्होंने खुद देखना है, खुद करना है, खुद ही उसमें अगर कोई गलती है निकालनी है, खुद ही सरपंच को बताना है कि आपने इसको बेटर करना था, और एक डिपेंडेंस जो अफसरान पे है वो ख़त्म करें और अपनी तरक्की खुद अपने हाथ में लेके आगे चलें। क्योंकि मैडम बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे सवालात हैं, हमारे पास वक्त उतना है नहीं। कोविड वबा के चलते अगर हम देखेंगे तो मरकजी सरकार की ये हिदायत थी कि जो MG नरेगा है उस सिलसिले में यहाँ का मजदूर तबका जो है वो सबसे मुतासिर हुआ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज किया जाए। क्या हुआ महकमे की तरफ से उस सिलसिले में? कोविड के टाइम में अगर कोई एक्टिविटी ग्राउंड पे बहुत अच्छे से चल रही थी तो वो शायद नरेगा ही थी, क्योंकि हमें पता है कि जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स थे दे ऑल केम टू अ हॉल्ट सडनली, नहीं कर पा रहे थे ग्राउंड पे। लेकिन नरेगा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लोगों ने खुद काम करना होता है, इसमें किसी कॉन्ट्रैक्टर की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें बाहर से मजदूर नहीं चाहिए, छोटे छोटे काम हैं लोग खुद उठाते हैं, खुद ही कर लेते हैं। तो नरेगा कोविड टाइम्स में बहुत अच्छे से चला। इसका रेगुलर फीडबैक हमारे एडवाइज़र साहब लेते रहे, और हमने ये भी इंश्योर किया कि जो वेजेस हैं वो टाइम टू टाइम उनको मिलती रहें, वेजेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसमें जो मरकज़ी सरकार है उनके साथ भी हमारा कांस्टेंट टच ये था। तो हमने ये भी किया कि उस दौरान हमने जो हम एक पेमेंट सिस्टम बोलते हैं जिसको NEFMS बोलते हैं, कि मतलब जो पैसा है वेज का वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से उस बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएगा। वो हमने उस टाइम शुरू करवाया ताकि उनको वेट ना करना पड़े पैसे के लिए। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के दौरान सबसे अच्छी एक्टिविटी जो ग्राउंड पे चल रही थी वो शायद नरेगा ही थी। बहुत अच्छी बात है। हाँ काजी साहब, आपसे अब जानना चाहेंगे कि चूंकि B21 जो हुआ या 2 हुआ, अब 2 में जो काम अधूरे रह गए, या जैसे पब्लिक को, आवाम को ये लगा कि शायद ये काम हमारे मुकम्मल नहीं हुए, ये रह गए, शायद ये भी उनको लगा कि नहीं हम जी आए थे B2B1 में तो फिर वो उस वक्त नहीं हुआ, फिर उसके बाद कुछ काम 2 में हो गए, फिर 2 में कुछ रह गए, अब 3 बाज़ाब्ता शुरू हो रहा है। तो किस तरह से आप आवाम को यकीन दिलाना चाहेंगे कि वाकई तौर जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, जो उनके मामलात हैं, उनको पर्टिकुलर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की वो बताते खुद जाते हैं, वो खुद जाते हैं, मतलब प्रोग्राम में, जैसे आपने खनमू में भी गए, वो वहाँ पर भी उन्होंने लोगों की सुनवाई जो है वो की, उनके मसाइल जाने, उनके इश्यूज देखे। तो किस तरह से आपको लगता है कि वो इश्यूज जो है सारे हल कवर किए जा सकते हैं? देखिए ना, वो ऑलरेडी आपको पता चला जो हमारा जो अवामी मुहिम है जी, इसी के दौरान जो था, यही तो प्रिलिमिनरी था B2 B3 के लिए, कि जो अधूरे काम रह गए थे उनको फिलिप मिले, जो भी ऑफिसर वहाँ पे जाए, ठीक है ना,
ब्लॉक लेवल पे बीडीओ जाए या पंचायत इंस्पेक्टर जाए या और कोई ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का जाए जो मुंतखब नोडल ऑफिसर हो, जो डीसी साहब ने मुंतखब किया, उसको यही देखना था और उनको देखना जो काम रुके थे, जिनकी अप्रूवल हो गई थी, सैंक्शन हो गए थे, वो काम शुरू करवाएं। बहुत सारे काम वो उन्होंने शुरू करवाए वहाँ पे, वो अभी चल रहे हैं, और भी और जो बाकी रह गए हैं वो भी इसमें अब और कर रहे हैं। चूंकि आपने कहा कि कुछ काम रह गए हैं या उनको बाज़ाब्ता उस पर काम चल रहा है, आपकी क्या हिदायत है उस सिलसिले में? ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। पहले B2V1 और B2V2 के लिए कुछ पैसे सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट्स को 5-5 करोड़ पहले छोड़ा था। फिर कुछ काम उसमें अधूरे रह गए और कुछ फंड्स भी मार्च में क्योंकि कोविड की वजह से तब यूटिलाइज नहीं हो पाए, तो फिर अभी और पैसा उनको छोड़ा गया सर पर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा 10 लाख अब पंचायतों को दे रहे हैं, तो ये तो चलता रहेगा सिलसिला, जो उनकी डिमांड है। बहुत अच्छी बात है। हम बात करना चाहेंगे, चूंकि हमारे पास वक्त नहीं है ज्यादा, जैसा कि पहले ही बता दिया, हिमायत एक और स्कीम है आपके पास और आवास योजना जो है, आवास योजना के बारे में मुख्तसरन बताइए कि किस तरह से फैसिलिटेट ऐसे लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं है। इसमें आवास योजना में जो SECC सर्वे है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पैरामीटर्स लगा के, जैसे जिसके पास पक्का घर नहीं है, जिसके पास कोई पक्की जॉब नहीं है, इस तरह के 5-7 पैरामीटर लगा के सिलेक्ट करके हमें एक लिस्ट भेज रखी है, जिसमें हमारे स्टेट के लगभग 1.5 लाख लोग हैं जिनको घर मिलना है, जिसमें से करीबन जो हमारा मेन टारगेट है अराउंड 80,000 लोगों का सैंक्शन हो भी चुका है और वो अभी प्रोसेस चल रहा है। और हमारी ये कोशिश है कि B2V के ख़त्म होते होते हम ये सारा टारगेट पूरा कर लें। और दूसरा ये है कि एक जिसको हम कहते हैं आवास प्लस, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो SECC में नहीं आए थे और ये कांस्टेंट कंप्लेंट रहती है कि हमारा नाम उस सर्वे में नहीं आया, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वे कराया है, जो पंचायतों से कराया गया है। ग्राम सभा में पूछा गया है कि कौन है लोग जो डिजर्विंग हैं, और उनकी भी अब आधार सीडिंग हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जल्दी सैंक्शन कर देगी, तो वो लोग जो रह गए उनको भी घर मिलेंगे। तो लगभग 1,60,000 हर घर के लिए मिलता है, वो उनको दिया जाता है अलॉन्ग विद अ टॉयलेट एंड नरेगा के कुछ लेबर डेज भी उनको। चलिए, बहुत अच्छी तरह से आपने खुलासा किया, चूंकि जैसा कि हमने बता दिया पहले ही कि प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम बाज़ाब्ता आपका B2V3 कल से शुरू हो रहा है। आपका आम पब्लिक के लिए क्या मैसेज है इस प्रोग्राम के हवाले से, या अगर अफसरान के हवाले से भी कुछ बताना चाहेंगे वो बताइए। इसमें मैं यही कहूँगी कि सभी लोग बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करें। B2V में हमने कहा है कि बाल सभा भी होनी चाहिए, महिला सभा भी होनी चाहिए, वार्ड सभा भी होनी चाहिए, ग्राम सभा भी होनी चाहिए, तो उन सब में पार्टिसिपेट करें। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में सारे मसले हल हो पाएँ, ये नहीं होता है, लेकिन अगर हम पार्टिसिपेट करें ग्राम सभा में और जब अफसर कोई आते हैं और उनके सामने अपने सारे मसले रखें, तो ऐसा नहीं है धीरे धीरे करके सरकार का, क्योंकि इरादा तो यही है कि इन सबको हल करना है, तो बेशक एक दिन में ना हो लेकिन हो तो जाएंगे ही ज़रूर। सो मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करें। और जैसा मैंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि इनकी जो पावर है वो इन्हीं के हाथ में रहे, तो उसको लें अपने हाथ में और प्लान अच्छे से बनाएं अपने पंचायत के लिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने भी अपने ही हाथ में रखें, तभी हम सही मायने में बिल्कुल गांव तक और पंचायत तक जो है डेवलपमेंट को ले जा पाएंगे। मोहतरमा शीतल नंदा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दे दिया, ये अच्छी मालूमात आपने दे दी। जनाब काजी सरवर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैडम, आपके ये अल्फाज लेके आवाम तक हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि देर से ही सही मगर ज़रूरी आवाम के जितने भी मसाइल हैं वो ज़रूर हल होंगे, और गुजारिश है कि आप B2V3 में भरपूर हिस्सा लीजिए, अपने मसाइल उभारिए। आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अल्लाह हाफिज़।